हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। तो आज मैं लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें लेक्चर 1 में मेरा एक टॉपिक मिस हो गया था, ये बिलोंग्स टू और डजेंट बिलोंग्स टू के बारे में बताना फ्लो में। तो छोटा सा टॉपिक है, बता देता हूँ। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब जैसे ये एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 है और 2 है। अगर मैं बोलूँ 1 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं, 1 जो एलिमेंट है वो सेट ए में है कि नहीं है तो आप बोलेंगे है, तो ट्रू है ये। अगर मैं बोलूँ 2 सेट ए में है तो आप बोलेंगे हाँ है, ये भी ट्रू है। तो अगर मैं बोलूँ क्या जो 3 है वो बिलोंग करता है सेट ए से, सेट ए में तो बस 1 और 2 एलिमेंट है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। बस इतना सही सिग्निफिकेंस है बिलोंग्स टू और डजेंट बिलोंग्स टू। लेमेंस लैंग्वेज में बोले कि जो बिलोंग्स टू है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट तभी बिलोंग करेगा जब बिल्कुल वैसा ही आपको उस सेट में दिखे वो एलिमेंट। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ थोड़ा अच्छे से। सेट ए है 1 2 3, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। अब मैं पूछूंगा 1 बिलोंग करता है ए में, आप बोलेंगे यस, बिल्कुल सही। 3 बिलोंग करता है ए में, यस, बिल्कुल सही। सेट ऑफ 2 बिलोंग करता है ए में, यस, बिल्कुल सही। अब मैं पूछूं क्या 2 बिलोंग करता है ए में, नहीं, 2 ए में बिलोंग नहीं करता। मैंने क्या बोला, जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही यहाँ लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 अकेला नहीं लिखा है, सेट में 2 ब्रैकेट के साथ है, सेट के अंदर एक और सेट का ब्रैकेट लगा हुआ है 2 पे, तो ये डजंट बिलोंग्स टू है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वेन डायग्राम बताया था, ए यूनियन बी का और ए इंटरसेक्शन बी का। तो आज मैं आपको इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बताता हूँ। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का कैसे बनेगा। ए यूनियन बी का कैसे बनता था, ये सेट ए, ये सेट बी, सेट ए, सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए यूनियन बी में ए और बी जो सर्कल है उसके अंदर का पूरा एरिया शेडेड होता था, लेकिन क्योंकि ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी का भी कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी 2 सर्कल के बीच का एरिया, उसको जब यू में से हटा देंगे तो बाहर का जो पोर्शन है वो आएगा, ये ये पोर्शन। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ये बनेगा। सिमिलरली अब मैं बोलूँ कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का बनाना है, बनाते हैं फिर से। यूनिवर्सल सेट बनाया, 2 सेट बनाया, सेट ए, सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन, एक सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो इंटरसेक्शन मतलब बताया था मैं आपको, कॉमन लेना। तो ए और बी में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है उसको छोड़ के, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें आएगा ये पोर्शन पूरा, ये कॉमन पोर्शन छोड़ के ये सारा पोर्शन। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब एक लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो इसका वेन डायग्राम अभी मैंने आपको बताया था। तो पेपर में कई बार ये ना लिख के ये दे देते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं कि ए इंटरसेक्शन तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं, ये इसके इक्वल होते हैं, तो जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वही इसका बनेगा। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के जैसा बनेगा, डिट्टो। इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, कोई भी सेट ले लीजिए उसके एग्जाम्पल से। तो क्लियर करता हूँ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। सेट ए है, वन टू थ्री। सेट बी है, टू थ्री फोर। और एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। चलो, तो अगर मैं बोलूँ ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप सबको पता है ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4। अगर मैं बोलूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे यू में से ए यूनियन बी को हटा दो, माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हटा देंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 हटा दिया तो बचा 4 5 6। ठीक है। अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी का कैसे बनेगा, क्या सेट आएगा। इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन तो ए और बी में 2 और 3 है, तो 2 और 3। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, तो यू में से अगर 2 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 1 4 5 6। ठीक है, कितना समझ आया। ठीक है, तो अब इसको क्लियर करते हैं। आपने देखा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था। तो अब मैं बोलूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू में से ए के एलिमेंट हटा दो, यू में से ए के एलिमेंट हटा दो, मतलब ये यू था 1 2 3 4 5 6, इसमें से ए के एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 5 6 4 5 6 यही बचेगा। इसका यूनियन करना था बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 4 सेट बी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा यू में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो ये बचेगा 1 5 6। तो इनका जब यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 4 5 6 1 4 5 6। ठीक है। तो और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बना था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी यही बना था, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो यही बना था। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या था कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 और 3, ए और बी में 2 और 3 कॉमन है, तो क्या इसमें आ रहा है 2 और 3 नहीं ना, वही चीज़ है, दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए
सिमिलरली अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का बनाऊं तो वो भी आप बना सकते हैं, खुद एक बार बना के देख लीजिए। ये ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक मैंने सिखा दी है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक और बचा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे ए है सेट ऑफ इवन, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, चलो रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ए इक्वल टू 2 4 6 8 चल रहा है, इनफाइनाइट सेट। सेट बी है सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, तो क्या लिखेंगे 5, ये भी लिख सकते हैं या एम्प्टी ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी दो सेट जिनमें कॉमन कुछ ना आ रहा हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, तो उन दो सेट को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, ये भी टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। अच्छा, अगर इसका वेन डायग्राम बनाना है डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम, तो कैसे बनेगा? यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट ए, सेट बी, ये नॉर्मल बनाते हैं, लेकिन जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो कैसे बनेगा उसका वेन डायग्राम? तो उसके लिए डिसजॉइंट सेट के लिए एक सेट ए इधर बनेगा, एक सेट बी इधर बनेगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये है डिसजॉइंट सेट का फिगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, ये बता रहा है कि ए और बी में कुछ कॉमन है, लेकिन डिसजॉइंट सेट में तो अभी हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, तो ये डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसेट बताया था, सबसेट जैसे सेट ए था 1 2, सेट बी था 1 2 3। अगर मैंने बोला था कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन बी। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? हाँ बिल्कुल हैं। ठीक है, इसका वेन डायग्राम अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा? बाहर सेट बी, अंदर सेट ए। ठीक है, ए के एलिमेंट 1 और 2 इसमें, और बी का एलिमेंट 3 इसमें, है ना? समझ आया? ए जो सबसेट ऑफ बी का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन बी। ठीक, आई होप समझ आया होगा आपको। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, प्रॉब्लम सेशंस लूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे।